यहाँ जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके आए हैं। लोक सेवा आयोग का मतलब है जनता की सेवा, लोक का मतलब है जनता, उसकी सेवा की परीक्षा पास करके आए हैं और अच्छे सेवक बन करके आए हैं और वहाँ इंटरव्यू में कह के आए हैं कि और शपथ लेके आए हैं कि हम अच्छी सेवा करेंगे, जनता की सही सेवा करेंगे, हम जनता की सेवा में कोई कमी नहीं करेंगे। लेकिन ये लोक सेवक, ये डीएम एसपी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि जिस तरह से योगी घमंड में चूर हैं, उस तरह से आपका हमारे सुल्तानपुर का डीएम और एसपी भी घमंड में चूर हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप घमंड में चूर होंगे तो आपके लिए भी हम लोग जो है आर्टिकल 19 के तहत धरना प्रदर्शन करके, या जो भी अधिकारी कलेक्ट्रेट का, या जो भी पुलिस, जो भी दरोगा, जो भी एसओ, जो भी अधिकारी अगर इस तरह से बिहेव करेगा, जनता के साथ इस तरह बिहेव करेगा, सोचते पिछड़ों के साथ इस तरह अगर गलत ढंग से व्यवहार करेगा, अगर घमंड व्यवहार करेगा, आप लोक सेवक हैं, आप लोक सेवक हैं, लोगों की सेवा करना आपका काम है और उसी लिए आप तनख्वाह पाते हैं, उसी लिए गाड़ी, उसी लिए आपका रुतबा है। लोगों की सेवा करने के लिए आप हैं और लोगों की सेवा करने के बजाय आप लोगों पे शासन नहीं कर सकते। इस बात के लिए मैं यहाँ आज प्रेस के माध्यम से हम सभी अपने पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन करूँगा, ये क्लिप हमारी ये बात जरूर चलाई जाए कि जो भी आज डीएम एसपी या जो भी और अधिकारी हैं, निचले अधिकारी हैं, आपका जो है जो भी एडिशनल है, जो सीएमओ हैं और जो भी जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारी यहाँ हैं, उन सबको ये बात पहुँचाई जाए कि ये सुल्तानपुर हमारा ज़िला है, ये सुल्तानपुर के लोगों का ज़िला है और आप नौकरी करने आए हैं। ये चीज़ जान लीजिए, योगी सरकार स्कूल को बंद करना चाहती है, लेकिन हम मोस्ट के लोग स्कूल को किसी भी कीमत पर, चाहे कोई भी कुर्बानी हमको देना पड़े। आप लोग कितने लोग तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए? सब तैयार। आज ये देश जो स्वतंत्र हुआ है, आज देश में लोकतंत्र है, दुनिया में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र कायम करने के लिए हजारों हजार लोगों ने कुर्बानी दिया है, हजारों हजार लोगों ने लोकतंत्र को कायम करने के लिए कुर्बानी दिया है। और आज हम लोग और शिक्षा को बचाने के लिए हम लोग जो है, अभी जब वहाँ इकट्ठा हुए आ रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा बरसात हो जाएगी, हमने कहा कि अभी तो पानी से भीगेंगे, आने वाले समय में शिक्षा को बचाने के लिए खून से भी लथपथ होना पड़ेगा, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। क्योंकि हमको सम्मान, अगर हमको शिक्षा नहीं मिलेगी, हमको सम्मान नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन ही किसी काम का नहीं है। हम नरकी जीवन, जानवरों का जीवन हम लोग नहीं जीना चाहते, आने वाली पीढ़ी को जानवरों का जीवन हम लोग नहीं देना चाहते। इसलिए और आज अगर योगी सरकार इस तरह तानाशाही कर रही है, योगी सरकार इस तरह के व्यवहार कर रही है, इस तरह का अगर व्यवहार कर रही है तो उसका कारण सिर्फ यह है कि सभ्य लोग जो है चुप मान लिए, सभ्य लोग चुप हो गए हैं, वो बोल नहीं रहे हैं और लोकतंत्र की व्यवस्था में हम लोग बेहोश हो गए हैं। हमको होश नहीं है, हम किसको चुन रहे हैं, किसको नहीं चुन रहे हैं, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसको हमको गांव-गांव जा करके, क्षेत्र में जा करके हमको संवैधानिक अधिकारों के बारे में, हमको लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में, हमको मान सम्मान के बारे में, शिक्षा के अधिकार के बारे में, सभी बातें सब मोस्ट के लोग आज ही निकलेंगे और आज ही से काम जो है गांव-गांव बताने का काम करेंगे। और एक महीने के अंदर, अगर 1 महीने के अंदर योगी सरकार निर्णय वापस नहीं लेती है तो हम लोग उसके बाद पूरे प्रदेश स्तर पर जन आंदोलन छेड़ेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करके तब तक मजबूर करेंगे जब तक ये जो है हमारे जो है गांव में शिक्षा फिर वापस बहाल नहीं हो जाती है। अगर ये अपने कार्यकाल तक नहीं करते हैं तो इनको हम लोग जो है 27 में इनको बदलने का काम करेंगे। आप लोग सहमत हैं इसके लिए? जात और धर्म के नाम पे आप लोग ये तो नहीं हो जाओगे कि नहीं हम तो धर्म पे आ जाएंगे? कितने लोग सहमत हैं हमारी बात से? अगर शिक्षा नहीं देते हैं, शिक्षा वापस नहीं देते हमारे बच्चों की, तो हम लोग जो है इनको अगली बार जो है बदलने के लिए जो है इनको सत्ता से हटाने के लिए काम करेंगे। कितने लोग तैयार हैं सत्ता से हटाने के लिए? हाथ उठाइए, फोटो खींचो भाई, देखिए वीडियो जो है पत्रकार भाई देखिए कितने लोग तैयार हैं। ये धर्म के नाम पे बिक्री करने वाले नहीं है। ये गजेड़ी सरकार, ये गांजा पीने वाली सरकार, इसको इतना होश नहीं है, इसको इतना पता नहीं है कि राष्ट्र की तरक्की, देश की तरक्की शिक्षा से होती है और सिर्फ विद्यालयों को बंद करवा रही है। विद्यालय से ही राष्ट्र का निर्माण किसी पाठशाला में, किसी जो है फैक्ट्री में नहीं होता है, किसी कंपनी में नहीं होता है, राष्ट्र का निर्माण विद्यालय में होता है। ये राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र की उन्नति की बात करते हैं और पाठशालाओं को बंद करवाने का काम कर रहे हैं।
अब आप सोचिए 10 साल पहले, 20 साल पहले पाठशालाएं खोली गई थी, पाठशालाएं खोली गई थी, आज पाठशालाएं बंद की जा रही हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि 20 साल में आप जिस भी गांव में पाठशालाएं बंद हो रही है, उस गांव की आप जनसंख्या देखिए, उस गांव की जनसंख्या बढ़ी हुई है, जिले की जनसंख्या बढ़ी है 20 साल में, गांव की सभी गांव की जनसंख्या बढ़ी है। तो पाठशालाओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन पाठशाला कम क्यों की जा रही है? ये गजेड़ी सरकार पाठशाला कम क्यों कर रही है? इसको होश नहीं है। गांजा पी के बैठे हैं इसमें लोग, उनको पता नहीं है कि हमको क्या करने से राष्ट्र निर्माण होगा। इसके लिए हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हमको इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहना होगा।